तेरे सामने गिड़गिड़ाती हूँ, तुझे माफी मांगती हूँ। अरे काहे मेहनत करती है? गिड़गिड़ाने हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। क्यों? अरे देखने वालों, हमने कोनो गलत तो नहीं कर रहे? यार मेरे मालिक, ए प्रभु मेरी लाज बचा मालिक। कौन प्रभु? कौन प्रभु तेरा नाम तेरी लाज बचाएगा? अरे मेरी बिनती सुनो तो जानू, अरे मानू मैं तुझे राम, राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदला, दुनिया में तेरे। ठाकुर साहब नहीं सारे तूने बनाया चांद सितारे, दुनिया में मेरा है राजा। ए आशा कहाँ जाएगी भाग करके? कहाँ जाएगी? ए ठहरो, कब से समझा रहा। जमींदार साहब, मैंने कहा ना हमारे पास टाइम कम, काम बहुत ज्यादा है। जो करना है फौरन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। ले साली को पकड़ के देखता हूँ कौन तुझे बताता है। सितम ढा रहे माजिरा, कुछ समझ मेरे आता नहीं। भैया ये बूढ़ी माँ पे सितम ऐसे क्यों ढा रहे हैं? ऐसे अत्याचार करते भैया, तुमको शर्म नहीं आती? मैंने तुझे महल में रहने के लिए बोला था ना। हाँ भैया, मुझे महल में रहने के लिए बोले थे। मैं इसी रास्ते से जा रही थी। अरे ए सविता, एक चीख पुकार सुनी तो मैं इसीलिए चली आई। यहाँ तू क्यों आ गई? अरे ये हमारे कर्जदार हैं, हम पैसे मांग रहे थे, नहीं दे रही थी। हमने इसे थोड़ा सा मार पीट रहे थे, इसके साथ कुछ कर थोड़े रहे हैं। हाँ, पैसे मांग रहे हैं, जाओ तुम। नहीं भैया, मैं भी तो आपकी कर्जदार हूँ, मुझसे अपना प्यास ने बुझा लीजिए भैया, मैं भी तो कर्जदार हूँ। इससे पहले मेरी खोपड़ी खराब हो जाए, यहाँ से निकल जा। नहीं भैया, आओ, मैं भी मुझसे तो मौज बाहर उड़ाओ। आओ भैया, आओ। सविता, हाँ, कबाब में हड्डी मत बल, वरना सोच ले। हम तुझे समझा रहे हैं ना, यहाँ से जा। जा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं। तो ठीक है ठाकुर साहब,
इसे कबाब में हड्डी बनने दो। आओ हम चलते हैं। अगर ये हवेली लौट कर आएगी तो फिर इसको देखेंगे वहां। आइए चलो चलो। बेटी हाँ माँ, तुम कौन हो? मैं सरिता हूँ। अरे तुम तो इंसान नहीं भगवान हो। तुम्हें पूजने की मेरी बेटी, हाँ तुम माँ, तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? बोलो। माँ आज से तुम इस तरह नहीं रहोगी माँ। मैया तुम भी सुनो मेरी बातें अभी। मैया तुम भी सुनो मेरी बातें अभी। माँ तुम मेरे ही साथ अभी चलोगे महल। मैया तुम तो चलो ही मेरे से महल। मेरी माँ की ये साड़ी ये ठीक है, मेरी किट्टू ठाकुर की बहन है। अरे राम के यहाँ, रावण के यहाँ राम कहाँ से पैदा हो गए? तू तो बेटी पूजने की योग है। तुम्हें तुम्हें भगवान बहुत खुश रखेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। मगर ये तेरे भाई बहुत कमीने हैं। अगर तू नहीं आती तो मेरी इज्जत आबरू इसने लूट ली। नहीं माँ, तुझे तो भगवान के रूप मुझे भेजे थे। चल मेरी माँ, तू आज से मेरे साथ रहेगी माँ। चल ठीक है, चलो बेटी। चलो माँ। देखा ठाकुर साहब, हाँ आपके घर का ये छोटी सी बच्ची कितना समझाने पर समझती नहीं, हट करती है। हाँ आने दो उसको, आने दो, मैं बताता हूँ। पूरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। सही बात है, इंतजार करते हैं। चलो। खलो पता नहीं कहाँ आ गई। हाँ मैं आ गई।
तुझे वहाँ समझा रहे थे हम लोग कि यहाँ से चली जा, तो सुनाई नहीं दे रहा था? मुझे सब सुनाई दे रहा था। जमींदार साहब, ये लो आ गई आपकी लाडली। क्यों? मैंने तुझे इसे दिन के लिए पाला, पाल पोस कर तुझे सयाना कर दिया कि मेरी बात न माने। मैं जब तुझे वहां बोला कि यहां से जा, लेकिन तू मुझसे जबान लड़ाएगी, अपने भाई से जबान लड़ाएगी। हाँ लड़ाऊंगी लड़ाऊंगी लड़ाऊं। इसलिए मैंने तुझे मालूम नहीं है जब मां मरी थी, इतनी बड़ी थी। हाँ थी। तुझे पाल पोस कर मैंने इसलिए सयाना नहीं किया कि मेरी हर बातों को टालती रहे। मैंने तुझे समझाया कि यहां से जा, लेकिन क्या बोल रही थी तू कि नहीं जाऊंगी? नहीं जाऊंगी भैया, नहीं जाऊंगी। ए भैया 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 ये कैसा जुल्म कर रहे भैया भैया। भैया भैया ये कैसा जुल्म ढा रहे, अपने बहला पे जो तो तरस ना खाया। बहना हूँ तेरी भैया मैं प्यारी बहन। ठहरो करिंदा, ले जा इसे मेरे सामने से, मेरी आंखों की नजरों से इसे दूर कर दे। अच्छा, कहीं मुझे कहीं क्रोध आ गया तो इसको गोली न मार दूं। आप कहो तो इसे मैं जंगल में छोड़ जाऊं? ले जा इसे जंगल में छोड़ दे, और वहाँ के बड़े बड़े जीव जंतु इसे खा जाएंगे। हाँ, क्योंकि जब तक ये रहेगी आपके काम में हमेशा रुकावट बनेगी। मैं इसे देखना नहीं चाहता। ठीक है, ले जा। ठीक है, चल सब। हरामखोर लड़की, तुझे अब समझ में आएगा कि मेरा प्यार और मेरा गुस्सा दोनों में कितना फर्क है। बम बम बोल रहा है काशी बम चूहा गिल्ली बकरा मुर्गा पका रहे हैं पास। कहाँ खा रहे हैं? कुछ नहीं भैया। तू भी जंगल में मंगल मना रहा है क्या? क्या कोई पसीना लेके आए हैं क्या? पसीना नहीं, पसीना लेके आया हूँ मैं। यहाँ कुछ काम से आया हूँ। चल यहाँ से भाग। हवेली में दिया है नौकरी करने के लिए, जंगल में घूम रहा है। क्या हो सविता? हाँ बोले। ये खूंखार जंगल है। हाँ मुझे तो जंगल दिखाई दे रहा है। अगर मैं छोड़कर चला गया तो जानती है, हाँ भैया, यहाँ वो खतरनाक चीज रहते हैं कि जो तुझे देखते ही एक झपटे में खाकर फुर्सत हो जाएंगे। नहीं भैया ऐसे मत करिए, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। कौन सी बहन? सविता। किसकी बहन? तुम्हारी। मेरी कौन सी बहन है? मैं तो तेरे भाई का नौकर हूँ ना। है? नहीं, मैं आपको भैया समान मानती हूँ। कोई बात नहीं, तो मानती है मगर मैं नहीं मानता।
सुन मेरी बात, सुनाइए। अगर बचना चाहती है तो मेरी बात को मान ले। क्या है? सुन मेरी बात। और मेरी सविता मुझको गले से लगा, मेरी सविता मुझको और गले से लगाओ, और कहता हूँ जो वो कहा मान जाओ। बेहया बेशरम तो तरस भी तो खाओ। बेहया बेशरम तो तरस भी तो खाओ। मुझे भागम से ये जुल्म सविता, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सोच ले। नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी नहीं, तो मैं तुझे मार कर काट कर यहाँ फेंक कर चला जाऊंगा। मुझे चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारी बातों में तो बात मेरी कर तू और मानी नहीं, बात मानी नहीं, मार कर जंगल में फेंक दूंगा तुझे। खा जाएंगे यहाँ के और जीव जल तू, बच के यहाँ से तू भी न जा। सोच ले अभी। मुझ पे तरस खाओ। मैं अपने भैया की लाडली प्यारी बहन हूँ। तरस खाऊं हाँ, तुझ पर? हाँ, मुझ पे सुन मेरी तरस बात। खाओ। तो गर चाहती हो माफ गलती करूं, तो मेरी इतनी सी बात को मान लीजिए, और मेरी दुल्हन बनो, मुझको दूल्हा बनाओ, मुझको अपने गले से लगा लीजिए। अरे बेहया बेशरम शर्म आई नहीं। बेहया बेशरम शर्म आई नहीं, मेरी बस्ती ये तेरे कलाई नहीं। हेलो, नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। और सीधे साधे कर नहीं, और करेगी मुझसे प्यार। सीधे साधे कर नहीं, करेगी मुझसे प्यार, और जबरन तेरे साथ में, और लूटू मौज वहाँ। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। तो फिर देख ये जंगल में मंगल कैसे करता हूँ मैं। आज तेरी इज्जत जबरन लूट कर और यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा मैं। नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक ना कोई गांव है और ना ही कोई रास्ता, क्योंकि तेरी चीख सुनने वाला भी नहीं आएगा यहाँ। बच इसे छोड़कर दूर हटे बदरोज, इसे छोड़कर दूर हटे बदरोजी बदकार।
तुझे आई नहीं करते अत्याचार। और आया कहाँ से, कौन है और क्या है तेरा नाम? आया कहाँ से, कौन है और क्या है तेरा नाम? और जो आकर के इस घड़ी और फंसा दिया है छाम। सुनेगा अगर पाजी अभी नाम मेरा, नाम मेरा सुनेगा अगर पाजी अभी, अजान से कर दो तुझको जुदा। बेहयाई पे रखा तो पाजी कदम, आज दुनिया से तुझको करूंगा रवा। ओ ज्यादा बड़बड़ की बातें न कर, छो करे ज्यादा बड़बड़ न कर, छो करे, वरना इल्जाम इसका बुरा पाएगा। मार डालूंगा तुझको और इसी जंगल में सीधे मुल्के अदम की डगर जा। धमकी देता अब किसे बेशरम तू मौत की, मौत की धमकी देता अब किसे बेशरम हुआ पैदा नहीं जो मेरा काल के संग में मेरे किया और दगा ही दगा होने वाला तेरा बुरा काल के। तुझको और फिकर है नहीं मेरी ताकत, और फिकर है नहीं इसलिए तुझको समझा रहा इस घड़ी। जा चला जा यहाँ से और कहा मान ले, साथ देगा ये तेरा जमाना। अपनी हसरत को पाज अभी, बात तेरा रहेगा कोई, दो दुनिया पल की औलाद दो दुनिया पल की पाजी तू औलाद है, आज तुझको दिखाऊं हरामजादी गद्दार। आखिर ये बता तू है कौन? मेरे चेहरे से ये नकाब हट गया तो तेरे पैर के नीचे से जमीन हट जाएगी। मेरे पैर तेरे से जमीन हट जाएगी? हाँ। कौन है भाई? तू यमराज है क्या? यमराज नहीं, स्वयं काल हूँ तेरा मैं। क्या? हाँ, मैं काल हूँ तेरा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन है तू यहाँ आ गया? और बिना जाने में तुझे मारूंगा भी नहीं, क्योंकि अपनी मौत को जब तक तू देखेगा नहीं, तब तक सच्चाई तुझे जब तक मालूम नहीं होगी, तब तक तुझे मार भी दिया तो मेरी दिल को सुकून नहीं मिलेगा। याद कर कोई तेरा दोस्त था और तूने उसकी भूख मिटाने की लालच दी उसे। मेरा दोस्त था? हाँ। कहीं तू सबसे रवाता नहीं है? सही पहचान। मुझ पर तरस आ गया था ना तुझे, मेरी भूख को तूने पहचान लिया था ना। अरे मैं तुमसे मिलता था, उस दिन तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ नजर आया तो मैंने तुमसे पूछ लिया और तुमने कहा कि जब जानते हो खाने को है नहीं तो खाएंगे क्या। तो मैंने भी सोचा कि अगर इसको खाना खिला दूंगा तो मेरा क्या जाएगा। मैंने कौन सा इसमें गुनाह किया? तुम्हें ले गया, मैंने कहा यही बैठो, और जब मैं वापस आया तो तुम नहीं मिले, तो मैं इसमें क्या, मेरी कौन सी गलती है? क्या खिलाया रे मुझे तू? अरे मैं होटल ले गया, तुमको होटल पे बैठाया, टेबल पे अंदर गया खाना लाने के लिए,
वहां से आया तो तुम है ही नहीं हो, तो मैं क्या करूं वहां पे? मादर जात मुझसे झूठ बोल रहा है। क्या खिलाया था रे मुझे तो? हाँ? मुझे टेबल में बिठाकर तो खाना लेने चला गया था, खाना लेने गया था। मैं साथ में ही तो गया था तुम्हारे। आज सारी सच्चाई तो बताएगा, क्यों मुझे मेरी बहन से अलग किया? बता बता, बोल, क्यों मेरी बहन से मुझे अलग किया? अरे एक गरीब के भूख का नाजायज फायदा उठाया है तूने। शमशेर, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, मुझे मार मत। तू नहीं जानता है, ये सब करने के लिए मुझे ठाकुर मानसिंह ने कहा था, तभी मैंने तुम्हें बहला फुसलाकर खाने के लिए होटल ले गया था। और जब मैं तुम्हारे साथ गया था तो मुझे लगता है कि तुम्हारे बहन के साथ दुष्कर्म करने वाला ठाकुर मानसिंह ही है, क्योंकि मैं जितना आदेश पाता था उतना ही करता था। आदेश का पालन करता था ना तू? हाँ शमशेर। अरे बचपन में मैं तेरे साथ स्कूल में पढ़ा और मैंने तुझ पर भरोसा किया, ये सोचकर कि हो सकता है तेरे अंदर की मित्रता जाग गई हो, इसलिए तू मेरी भूख को पहचान कर मुझे खाना खिलाना चाहता है। मैं अपनी भूख के लिए कभी भी नहीं जाता। अरे शमशेर, तू तो जानता है, मासूम बहन जिसने एक निवाला नहीं खाया था, उसने मुझसे कहा कि भैया मैं भूखी हूं, और तूने एक गरीब की भूख का नाजायज फायदा उठाया है कमीने। दोस्ती का मतलब भी जानता है कमीने। दोस्त के लिए दोस्त मर मिट जाता है। शमशेर, मैं भी वही चाहता था, मगर जब जमींदार का हुक्म पाया तो मजबूर था, इसलिए मैंने तुझे सारी सच्चाई बता दी है। तो जमींदार कहता कि अपनी बहन को लाकर मेरे बिस्तर में डाल दे, तो क्या अपनी बहन को डाल देता? मेरे पास तो कोई बहन ही नहीं है। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर मर गई थी। बहन नहीं है इसीलिए बहन का दर्द नहीं जानता। क्या कमीने, जिन हाथों में उसने राखी बांधा था उन्हीं हाथों को तूने उसके खून से गंदक होने का आरोप लगवा दिया। शमशेर, माथे पर बहन की हत्या का कलंक लेकर घूम रहा हूं मैं। क्या गुनाह था मेरा? क्या गुनाह था मेरी बहन का? मैंने अपनी बहन की सौगंध खाई है। तुझे तो मैं जी में तो आता है कि तेरे प्राण ले लूं। शमशेर, लेकिन एक कसम और खाई है मैंने कि तुम लोगों को कानून के सामने ही मारूंगा। आज चाहूं तो तुझे मार दूं, लेकिन इसलिए नहीं मार रहा, अगर तुझे जहां मार दिया तो तेरा बाप मानसिंह ये नहीं जान पाएगा कि उसकी मौत अभी जिंदा है और उसके करीब आ रही है। जा बता देना मानसिंह से कि ममता का भाई अभी जिंदा है और मैं उसे ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। जिस कानून पर तुमने मेरे खिलाफ गवाही देकर मुझे मुजरिम बनाया है, उसी कानून के सामने तुम्हारे मुंह से सच्चाई उगलवा कर और वही तुम्हें गोली मारूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है और मेरी बहन की राखी की सौगंध है। चला जा इससे पहले कि मैं तुझे जहर आग माता जात। सरदारी क्षमा करिए, नहीं, इन पापियों ने हमेशा बहन बेटियों की इज्जत से खेला। उन्हें अपने बिस्तर का खिलौना समझा है, लेकिन मेरे जीते जी तो अब किसी बहन की इज्जत लूटेगी और ना ही कोई भाई के हाथ की राखी